तो ऐसे पेशेंट हैं कि जो मर्दाना ताकत में कमज़ोर हो चुके हैं, जिनकी सेक्स में से सेक्स पावर जो है ख़त्म हो चुका है, और वो लोग जो है मायूस हो चुके हैं, उनके रिश्ते को बिगड़ने की नौबत आ रही है। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि मलखान दवाखाने पर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा जो है तैयार की गई है, जिसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा और 100% रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ एक पेशेंट और हैं, इससे बातचीत करेंगे कि इसको क्या परेशानी है और कितने दिनों से ये परेशान है। क्या बीमारी है आपको? आपका अच्छा, 2 गांठ हैं आपको गले में? गले में अच्छा, एक गांठ, दोनों गांठ से निकल गई। अच्छा, हाँ, बहुत दवाई खाई मैंने, अच्छा, कहीं आराम ना मिला, यहाँ आके आराम मिला। अच्छा, यहाँ के आराम मिला है? हाँ जी, मलखान दवाखाने से आपने कितने दिन दवाई खाई यहाँ से? 2 महीने खा रहा हूँ। 2 महीने से खा रहे हैं। पहले कहाँ से आपने इलाज कराया अपना? मैंने वहाँ से झज्जर से इलाज कराया? एम्स से। कितना दिन इलाज चला वहाँ से? 1 महीना चला। 1 महीना चला। वहाँ से पहले भी कहीं और इलाज कराया? हाँ, अलवर भी गया मैं, दवाई दी अलवर वाले ने भी। अच्छा, कितने दिनों से ये आपकी समस्या? ये 6 महीने से है जी। 6 महीने से ये बीमारी है। और यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? 2 महीने से आ रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ आराम मिला है आपको? हाँ, आराम मिला, यहाँ बहुत आराम मिला। तो किस तरीके की दवाइयाँ देते हैं ये बस ये देसी दवाई देते हैं। तो मलखान दवाखाने के बारे में आपको किसने बताया कि वहाँ पे इस तरीके की बीमारी का इलाज होता है? एक मेरा समबेटा था, उसने यहाँ से दवाई खाई पहले, तो उसको आराम मिला, उसने मेरे को बताया। तो डॉक्टर ने क्या बताया, किस तरीके की बीमारी है ये कैंसर बताया जी। कैंसर बताया है कि आपको कैंसर है? हाँ जी। और अब आप यहाँ से दवाई खा रहे हैं तो आपको फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है मेरे को, बहुत फायदा मिल रहा है। आपके किसी रिलेटिव ने बताया इस मलखान दवाखाने के बारे में? हाँ जी। तो डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया इसको? हाँ जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल है जी। कहाँ से हैं आप? मैं नूह से हूँ जी। नूह से हैं आप? गांव मेरा आखेड़ा है। तो आकेड़ा गांव से हैं? हाँ जी। और रहते नूह में हैं आप? ना गांव में ही रहता हूँ। गांव में ही रहते हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट है नूह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब कितना दिन और बताया इसने, हकीम साहब ने कितना दिन और अभी इलाज चलेगा, बताओ जी। 1 महीना चले, 2 महीने कोर्स चले। अच्छा, कैंसर की बीमारी लंबा ट्रीटमेंट चलेगा? हाँ जी। और फायदा मिल रहा है आपको? मिल रहा है, इसलिए आप बार बार आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारे साथ एक पेशेंट है जिन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताया कि इसको कैंसर की बीमारी घोषित कर दी है डॉक्टरों ने। इन्होंने एम्स में भी इलाज कराया और कई तरीके से इन्होंने अलवर भी इलाज कराया, लेकिन वहाँ से कोई इनको रिलीफ नहीं मिला और कोई भी इसको फ़ायदा नहीं मिल पाया। क्या बोल रहे हैं जी? दिल्ली एम्स तक भी गए थे। दिल्ली एम्स में भी आपने इलाज कराया? नहीं, इलाज नहीं हुआ, हमने टेस्ट कराए थे 2-4 जी। दूरबीन से, जो झज्जर वालों ने हमारा वो किया था। अच्छा। कि आप वहाँ एक बार टेस्ट करा लो। तो हम वहीं गए थे एक बार टेस्ट कराने, फिर उन्होंने टेस्ट किया, फिर रिपोर्ट दी, फिर हम दोबारा झज्जर गए तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। बोला आपका ऑपरेशन होगा इस तारीख को। अच्छा। तो फिर मेरे चाचा ने बोला भाई हम ऑपरेशन तो कराएंगे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन का तो ऐसा ही है, गले का मामला है। मैं ठीक है। फिर एक हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि एक मलखान जो दवाखाना है आप वहाँ जाओ। उन्होंने एड्रेस दिया, हम आ गए। अब आधा फ़र्क है, पहले से काफ़ी फ़र्क है। तो रिलीफ मिल रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा, वो गांठ भी निकल हाँ गई जी, आपकी? एक हाँ गांठ निकल गई। निकल गई है? मतलब मलखान दवाखाने ने आपको इलाज किया तब यहाँ से गांठ निकल गई? लेकिन डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन का बोला था। अब आपको लगता है कि आपका सही तरीके से बीमारी का इलाज हो जाएगा? और डॉक्टर बोले कि आवाज़ नहीं बोला नहीं जाएगा, आवाज़ बंद जाएगी। जो है ना सारा निकाल जाएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी तेरी। आवाज़ बंद हो जाएगी? हाँ। ऑपरेशन करेंगे जब? हाँ, बोला नहीं जाएगा। हमने नहीं कराया वो ऑपरेशन, नहीं मैम। चलिए, ये हमारे साथ कैंसर के मरीज हैं जिन्होंने अपनी ही ज़बानी सारी बात बताई और आप बीती बताई कि कहाँ कहाँ से इन्होंने अपना इलाज कराया। और अब जब ये मलखान दवाखाने के बारे में किसी ने इसको बताया तो यहाँ पर चले आए और पिछले 1-2 महीने से इलाज करा रहे हैं और अब इसको रिलीफ है, इसको फ़ायदा हो रहा है और इसकी गांठ भी निकल गई है बिना ऑपरेशन के, जिसको एम्स के कुछ डॉक्टरों ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। हमारे साथ मलखान दवाखाने के हकीम अनीस जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मलखान दवाखाना जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना रहता है बीमारी के इलाज को लेकर के, अलग अलग तरीके की बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाता है। हकीम जी, ये कैंसर का मरीज है, कितने दिनों से आपके पास आ रहा है? 2 महीने से आ रहे हैं। 2 महीने से आ रहा है? हाँ। तो क्या बताया आपने, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी होंगी, किस तरीके की? रिपोर्टों में तो एम्स में इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको ये बीमारी है कैंसर की जी ना। तो ये हमारे पास आए, हमने इनका इलाज शुरू कर दिया। अच्छा, हमने एक चीज़ बोल दी थी, भाई देखो हम गारंटी भी नहीं लेते हैं, ऊपर वाला के भरोसे पे हम दवा देते हैं। इन्होंने कहा जी ठीक है। तो 2 महीने से इनका इलाज चल रहा है। 2 गांठें जो थी इनके गले में, वो गांठें अल्लाह का करम है, जैसे ये दवा खा रहे थे
और उसके बाद उल्टी के जरिए वो दोनों गांठें बाहर आ गई। अच्छा, कहाँ थी? गले में? गले में थी वो। हाँ, वो बाहर आ गई और अब इसकी आवाज़ में भी काफ़ी आराम लग गया है और काफ़ी आराम है इसको, मतलब यूँ समझो 50% आराम है इसको ना। बाकी अभी कम से कम 2 महीने और दवा इसकी चलेगी, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 4 महीने में मुकम्मल इस बीमारी का इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब किस तरीके की दवाइयाँ आप देते हैं और कहाँ तैयार कराते हैं इनको? देखो, ये तो देसी जड़ी बूटियाँ पहले से ही बूढ़े बड़ों की बख्शिश भी चली आ रही है और देसी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ये इनके बारे में यूँ कहेंगे कि कुदरती शिफा होती है इनके अंदर। देसी जड़ी बूटियाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं और हम जो दवाइयाँ लोगों को देते हैं वो खुद तैयार करते हैं देसी जड़ी बूटियों से। कोई किसी कंपनी की दवा नहीं रखते हैं, किसी कहीं बनवाते नहीं है। कुछ जड़ियाँ हम पहाड़ से लेके आते हैं, कुछ जड़ियों को खारी बावड़ी से ख़रीदते हैं, कुछ जड़ियों को अपने यहाँ जो पंसारी हैं उनसे ख़रीदते हैं और दवाइयाँ खुद तैयार करते हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस पूरे कैंसर जैसी बीमारी को मात नहीं दे पाते हैं, वो इसका सही प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ से जड़ी बूटियाँ, कहाँ से रिसर्च करते हैं, किस तरीके से, मतलब किसने आपको इस चीज़ की, आपसे पहले आपने किसी उस्ताद से इस चीज़ की जानकारी जुटाई? देखो, जो कैंसर की दवा है इसका उस्ताद है मेरा, वो कलकत्ता में है, कलकत्ता का है। बाकी और जो दवाइयाँ हम देते हैं इनके लिए कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं जो बुज़ुर्गों से ही, अपने बूढ़े बड़ों से जो है चली आ रही हैं बख्शिश। कुछ और जो है हमारे दूसरे उस्ताद हैं, एक दिल्ली में हैं और इस तरीके से जो है हम जो कैंसर की जो दवा जो देते हैं वो हमारा उस्ताद है कलकत्ते का ना, उसने ये दवा हमें सिखाई थी और ये हम दे रहे हैं लोगों को। लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से सही हो रहे हैं। अच्छा, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे अब कैंसर का ही मरीज था, एक लड़की को बवासीर की बीमारी थी, वो बोल रहे थे कि मुझे रिलीफ है, फ़ायदा है, फरीदाबाद से वो लोग आए। एक को गठिया की प्रॉब्लम है, शायद उसको भी कैंसर ही बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी मलखान दवाखाना है और चर्चाएं हो रही हैं इसकी और ये पूरे तरीके से चर्चाओं में बना हुआ है, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या इस तरीके की जो जटिल बीमारी है उसका इलाज होना, क्या इसकी वजह मानते हैं आप? देखो, सही बात तो ये है कि अगर इंसान की नीयत सही हो, इलाज करने वाले की नीयत सही हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, है ना, कोई भी हो, जो इलाज करने वाला है उसकी नीयत अगर सही है तो अल्लाह ताला उसका इलाज कर देते हैं पेशेंट का, है ना। और क्योंकि बीमारी भी अल्लाह ताला ही देते हैं और इलाज भी अल्लाह ताला ही करते हैं, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है ना। हम तो दवा दे करके अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम दवाई देना हमारा काम है, शिफा देना तेरे कब्ज़े में है, अल्लाह तू इनको शिफा दे दे, नीयत सही मंजिल आसान, है ना। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, नीयत सही होती है, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए जो है अल्लाह ताला इनको जो है सही कर देता है। अच्छा हकीम जी, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आप करते हैं, अगर कोई लोग जो देख रहे हैं वो आना चाहें तो आपका एड्रेस क्या है और किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं, आपका मलखान दवाखाने तक? देखो, बड़ी बड़ी बीमारियों में अल्लाह ताला हमारे यहाँ से अच्छी शिफा दे रहा है। उसके लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा तैयार करी है हमने मलखान दवाखाने में। बीमारियों से परेशान हैं वो आपका एड्रेस पे अगर आना चाहें, अपना एड्रेस बता दीजिए, कहाँ है आपका मलखान दवाखाना? हमारा मलखान दवाखाना है गांव गुराक्षर में, गोपुर वाले रोड पर। गांव गुराक्षर में गोपुर वाले रोड पर हतीन की तरफ से आएंगे तो गांव को पार करने के बाद गोपुर के लिए रोड जा रहा है, इस रोड पर है। और दूसरा गोपुर गांव से भी आ सकते हैं, जो गोपुर गांव से रोड आ रहा है ये सीधा हमारे मलखान दवाखाने पे ही आ रहा है ना। दूसरा, हमारी एक ब्रांच है अलवर में, हनुमान सर्किल पर, वहाँ हम जुमे के दिन बैठते हैं, बाकी सब दिनों में हम गुराक्षर में मलखान दवाखाने पर बैठते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारे साथ जी, नंबर वगैरह हमारा मोबाइल नंबर है हमसे संपर्क करने के लिए 89 3000 70 82, 89 3000 70 82। एक दूसरा नंबर है 70 56 100 235, ये हमारे मोबाइल नंबर हैं जी। ये हमारे साथ थे हकीम साहब जो कि मलखान दवाखाने को लगातार चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिन मरीजों से हमने आपको मिलवाया उनको जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज ये कर रहे हैं। ये एक पेशेंट थे जिनसे हमने बात की, उसको कैंसर की बीमारी थी, और एक लड़की जिसको बवासीर की बीमारी थी, और उसके साथ साथ
कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको गठिया की प्रॉब्लम थी और उससे वो जूझ रहे थे और पिछले 10 दिन से वो यहाँ पे आ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से बहुत ज़्यादा रिलीफ है उनको। और इनका सेंसिबल रेट होता है, इसका कोई बड़ा चार्ज भी नहीं होता है। हम खुद मरीजों से बात कर रहे हैं, हम उनसे खुद मरीजों से पूछ रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वाकई में इस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और मलखान दवाखाने से अपनी जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। हकीम जी का जो पर्सनल नंबर्स हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्प्ले पर हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये हतीन खंड के गुराकसर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। यहीं पर इसका मलखान दवाखाने के नाम से इसका ये एक जगह है और यहीं पर ये लोगों का इलाज करते हैं।